हाँ दोस्तों, हम लाइनेक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी की सारी चीज़ कवर करेंगे। तो बीच में कुछ चीज़ स्किप न कीजिएगा। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं एकदम पहले एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जो लोग फ्रेशर हैं, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके बारे में कुछ सोचते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदों को पता होगा कि लाइनेक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। लेकिन अगर कोई फ्रेशर्स है एकदम, तो उसके लिए कर देते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारा इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर और यूजर के बीच में। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक सिस्टम है, डब्बा है, खाली डब्बा, बस सीपीयू। इसके अंदर हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम लगी हुई है, सपोज ये हमारी रैम है, और यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो इस तरीके से ये एक सिस्टम है। मैं इनका एक बार नाम भी कर देता हूँ, मैं इनकी आउटलाइंस ड्रॉ कर देता हूँ मैं। सपोज कीजिए ये हमारी रैम है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, और ये हमारा एसएमपीएस, और ऐसे जितने भी हमारे हार्डवेयर होते हैं वो हमारे कैबिनेट में हमारे लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, हैंड राइटिंग थोड़ी ज़्यादा साफ है मेरी, इसलिए आपको शायद समझ में ना आए। तो इस हार्डवेयर से एक यूजर डायरेक्ट कैसे इंटरेक्ट करेगा? जब तक इसमें ओएस नहीं होगा, एंड यूजर जो भी होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, और उसे इसके साथ इंटरेक्ट करना है हार्डवेयर के साथ। ये हमारा कंप्लीट हार्डवेयर सेटअप है, और यहाँ पे जो है हमारा यूजर है, ये हमारा कोई यूजर है, और इसे इंटरेक्ट करना है हमारे हार्डवेयर के साथ। तो वो इंटरेक्ट कैसे करेगा? तो उसके लिए जो मीडिएटर होता है, सबसे पहले हमें डालना पड़ता है यहाँ पे ओएस, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर बहुत से ज़्यादा विंडोज़ में ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, तो जैसे विंडोज़ होता है, सेम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है लिनक्स। मतलब कि जो हमारा यूजर और हार्डवेयर को इंटरेक्ट कराता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं लिनक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। जो मेरी फर्स्ट स्लाइड है, इसमें मैंने केवल लिनक्स के बारे में यही लिखा हुआ है। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एक कर्नल डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर आ ओपन सोर्स लाइसेंस। लिनक्स जब आया तो ये ओपन सोर्स लाइसेंस के रूप में आया, कि मतलब इसमें कोई भी अपनी चीज़ें ऐड करके, इम्प्लीमेंटेशन करके, अपने अपने तरीके से कोई भी इसे लॉन्च कर सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे विंडोज़ की लैंग्वेज में हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वैसे लिनक्स की लैंग्वेज में कई बार इसे कर्नल भी कहते हैं। तो कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। और जैसे विंडोज़ में हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे आपसे बोला जाता है, या फिर अगर मैं पूरी सीरीज के दौरान अगर मैं कहूँ कि .rpm फाइल को आप इंस्टॉल कीजिए, या कोई पैकेज इंस्टॉल कीजिए, या यूटिलिटी इंस्टॉल कीजिए, या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, या सॉफ्टवेयर, तो इन सब चीज़ों का मतलब एक ही है। और आरपीएम का मैं आपको बताता हूँ, आरपीएम को हम कहते हैं रेड हैट पैकेज मैनेजर। रेड हैट पैकेज मैनेजर क्यों? क्योंकि हम जो पूरी की पूरी सीरीज करेंगे, हम रेड हैट के ऊपर ही करेंगे। और .rpm का मतलब है यहाँ पे, जैसे विंडोज़ में, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे विंडोज़ में .exe फाइलें होती हैं, सॉफ्टवेयर की जो सेटअप होते हैं उनकी फाइलें .exe के रूप में होती हैं। सेम ऐसी अगर हम लाइनक्स की बात करें, तो .rpm के रूप में वो फाइल्स होती हैं। मतलब उनका जो एक्सटेंशन होगा .rpm होगा, जैसे विंडोज़ में .exe होता है। विंडोज़ के साथ में कंपैरिजन में थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कंपेयर करके, क्योंकि बहुत से लोग विंडोज़ के साथ ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो उन्हें आसानी होगी समझने में। तो जैसे इसके सेटअप .exe में होते हैं, लिनक्स के सेटअप .rpm में हमारे होते हैं। अब अगर आप डायरेक्ट मार्केट में जाएंगे और कहेंगे कि मुझे लिनक्स सीखनी है, या फिर मुझे लिनक्स का कोर्स करना है, या सर्टिफिकेशन करना है, तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लिनक्स तो सीखनी है भाई, लेकिन लिनक्स में आपको सीखना क्या है?
किसकी लिनक्स सीखनी है, उसका फ्लेवर क्या है। तो फ्लेवर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ये ओपन सोर्स होती है हमारी, ये लिनक्स। लिनक्स हमारी ओपन सोर्स है, मतलब इसमें जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करी, रेड हैट आया, रेड हैट की कंपनी वाले आए, रेड हैट ने इम्प्लीमेंटेशन कर दी, इन्होंने अपनी निकाल दी RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। सेंटोस आया, सेंटोस ने अपनी लिनक्स कर दी, सूजे लिनक्स, उबंटू लिनक्स, काली लिनक्स। तो इन सब ने अपने अपने लिनक्स के फ्लेवर निकाल दिए अलग अलग कंपनीज ने। जैसे मोबाइल होता है एक मोबाइल, तो मोबाइल से अगर हम मैं कंपेरिजन करूं तो आपने सुना होगा सैमसंग का मोबाइल, टाइप कर देता हूं मैं, सैमसंग का मोबाइल हुआ। और सैमसंग के मोबाइल की तरह आपने सुना होगा नोकिया का मोबाइल। और अब तो काफ़ी सारे आ रहे हैं, नोकिया हुआ, या हम कहें मोटोरोला हुआ, या मोटोरोला भी नहीं तो आप कह सकते हैं रेडमी काफ़ी है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मोबाइल दे रहा है। तो ऐसे ही एक होता है मोबाइल, लेकिन मोबाइल को कितनी सारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सैमसंग भी कर रहा है, नोकिया भी कर रहा है, मोटोरोला भी कर रहा है और रेडमी भी कर रहा है। सेम उसी तरीके से लिनक्स जो हमारा ओपन सोर्स था, इसको हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन करा, रेड हैट ने भी किया, सेंटोस ने भी किया, सूजे ने भी किया, उबंटू ने भी किया और कैली लिनक्स ने भी किया। लेकिन जो हमारा जो फेमस हुआ, जो हमारा जो एंटरप्राइज जो कंपनी जो ज़्यादातर यूज़ करती हैं वो है रेड हैट, RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। तो अब हम सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं, थर्ड स्लाइड पे, सॉरी। तो अगर अब हमें डालना है लिनक्स, तो हम लिनक्स कैसे डालेंगे, उसके लिए हमें पहले चाहिए होगा एक हार्डवेयर। हार्डवेयर बोलते हैं डब्बा, खाली डब्बा जिसमें हमारा केवल रैम लगी होगी और खाली मदरबोर्ड होगा, उसमें प्रोसेसर लगा होगा और हार्ड डिस्क होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें हमें डालना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कोई भी हो सकता है, विंडोज़ हुआ, एप्पल हुआ, लिनक्स हुआ। हम यहाँ पे लिनक्स की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिनक्स डालेंगे। और यहाँ पे एंड यूजर, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं या फिर कोई भी यूजर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए उसे पहले OS डालना होगा। तो यहाँ पे हम लिनक्स के साथ जाएंगे। अब हार्डवेयर मतलब कि अगर हम सपोज कि हम स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हार्डवेयर अगर हम खरीदते हैं, मान लीजिए डेल का हमने खरीदा, HP का खरीद लिया हमने कैबिनेट, लेनोवो का खरीद लिया, उसके लिए फिर हमें रैम खरीदनी पड़ेगी अलग से, हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, प्रोसेसर खरीदना पड़ेगा, CD ड्राइव, पेन ड्राइव, मतलब काफ़ी चीज़ें हमें खरीदनी पड़ेंगी। तो ये हमें काफ़ी कॉस्टिव पड़ेगा, काफ़ी कॉस्ट होगा, तो इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे VMware वर्क स्टेशन। जो लोग हमारे एक्सपीरियंस है उन्हें पता होगा VMware वर्क स्टेशन एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम में। हम एक सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो VMware वर्क स्टेशन एक सॉफ्टवेयर है जो हम अपने विंडोज़ में या लिनक्स में या मैक में इंस्टॉल कर सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, वर्चुअल डब्बा बना सकते हैं, मशीन बना सकते हैं, जिसमें हम वर्चुअली रैम ऐड कर सकते हैं, प्रोसेसर ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम वर्चुअली ऐड कर सकते हैं। जो रैम और प्रोसेसर जो होगा तो वो हमारे लेगा बेस मशीन का, मतलब बेस मशीन जो भी आपका लैपटॉप होगा या फिर हमारा कोई डेस्कटॉप होगा आपका सिस्टम, उस जो बेस मशीन होगा जिस पे आप ये VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करेंगे, उस बेस मशीन का ये रैम यूज़ करेगा, हार्ड डिस्क का स्पेस यूज़ करेगा, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करेगा। अब हमने मान लीजिए लिनक्स तो इंस्टॉल कर ली, लेकिन अब हम उसे यूज़ कैसे करेंगे, क्लाइंट या सर्वर की तरह। अगर हम फ्रंट यूजर हैं और हम उसे ऐसे जैसे हम घर पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो ऐसे क्लाइंट यूज़ होगी। लेकिन अगर हम किसी कंपनी में, किसी एंटरप्राइज में अगर उसका काम करते हैं और वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस मान लीजिए जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं, FTP होती है और सांबा सर्वर, ये सारे सर्वर होते हैं, YAML सर्वर्स होते हैं। अगर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो मशीन हमारी सर्वर कहलाएगी, अगर हम उससे किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मशीन हमारी क्लाइंट कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, क्लाइंट इज अ मशीन और ए प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस, एंड सर्वर की क्यों, ये सर्वर इज अ मशीन और प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट। इसका मैं थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि इसको मैं एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जल्दी थोड़ा
हम्म, मेरा इरेजर ये रहा। इरेजर काफ़ी छोटी है, इसे बड़ा कर लेते हैं इरेजर को। मेरा शायद प्लस का साइन मेरा काम नहीं कर रहा है मेरा, तो ये इरेजर तो मेरी काफ़ी छोटी रह जाएगी। या फिर एक चीज़ करते हैं, तो मैं कंट्रोल जेड मारता हूँ मैं। ये पूरी की पूरी रिमूव हो गई। हाँ, तो यहाँ पे हम क्लाइंट और सर्वर के बारे में बताने जा रहे हैं। समझिए कि ये हमारी एक मशीन है और ये हमारी दूसरी मशीन है, ठीक है। तो हम मशीन को नाम, एक मशीन को नाम दे देते हैं मशीन 1 और एक को नाम दे देते हैं मशीन 2। हाँ, तो मैं आपको बता रहा, यहाँ पे हम एक मशीन है, ये हमारी सपोज कीजिए मशीन 1, जिसमें हमने लिनक्स डाल दिया है। और सेम इसी तरीके से ये हमारी मशीन 2, इसमें भी हमने लिनक्स डाल दिया है। लिनक्स डाल दिया है या विंडो, कुछ भी। अभी हम केवल क्लाइंट और सर्वर की ही बात करेंगे। इसे हमने ऐसे क्लाइंट लिया है और इसे ऐसे सर्वर लिया है। इसका मैं भी आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा, पहले इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाती है हमारी क्लाइंट में, हमने कुछ खोला। सपोज कीजिए हमने क्लाइंट से खोला, यहाँ पे एग्जांपल के साथ चलेंगे हम। google.com और यहाँ से मैंने एंटर किया। अभी एंटर से ये जो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, यहाँ पे भी नो इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट कनेक्शन शायद मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, मुझे एक बार आउट अपना चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अपने लैपटॉप से मारा, हिट किया, तो यहाँ से ये जो क्लाइंट था, यहाँ पे मैं था, तो सेम ऐसे ये हिट रिक्वेस्ट गई जहाँ पे गूगल का सर्वर रखा हुआ है। google.com जो मैंने हिट किया, ये आया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा गूगल का सर्वर रखा हुआ है। यहाँ मैं क्या रखा हुआ है, मेरा गूगल का सर्वर रखा हुआ है मेरा यहाँ पे। अब गूगल के सर्वर के जैसे पास रिक्वेस्ट आई, और जहाँ पे भी गूगल का सर्वर रखा हुआ है, नोएडा, गुड़गांव, अमेरिका, जहाँ भी है, वहाँ से इसने रिक्वेस्ट ली और इसको रिस्पॉन्स किया। जैसे ही गूगल ने रिस्पॉन्स किया तो क्लाइंट के पास आया, तो यहाँ पे हमारा जो वेब पेज खुलेगा उसमें हमारा गूगल का पेज खुल के आ जाएगा क्लाइंट साइड पे। और सेम अगर ये जो हमारा सर्वर है, अगर मैं यहाँ पे अपना कुछ काम करता हूँ, इस सर्वर पे मैं अपना कुछ काम करता हूँ, अपनी कुछ भी वर्ड फाइल बनाता हूँ, एक्सेल फाइल बनाता हूँ, या सपोज कीजिए मैं यहीं से ही मैं कुछ और अमेजोन की साइट खोलता हूँ, तो अगर मैं इसी में काम कर रहा हूँ तो ये हमारा ऐसे क्लाइंट भी वर्क करेगा। लेकिन अगर ये किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये मशीन 2 हमारी किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो हम इसे सर्वर कहेंगे। और जो सर्विस रिक्वेस्ट करता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं। ये है बस। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे लैब सेटअप की तरफ। तो हमें एक VMware वर्क स्टेशन चाहिए होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम कोई हार्डवेयर मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी हम केवल स्टडी पर्पस के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम नॉर्मली VMware वर्क स्टेशन यूज़ करेंगे, और उसके लिए हमें एक चाहिए होगा VMware वर्क स्टेशन का सॉफ्टवेयर और RHEL ISO की इमेज। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है कुछ, ये मेरे पास VMware के भी सॉफ्टवेयर हैं, और लिनक्स की भी ISO की इमेज है। लिनक्स की ISO की इमेज मेरे पास ये रही 8.5 अभी जो हम यूज़ करेंगे। तो लैब सेटअप के लिए मुझे ये 2 चीज़ चाहिए होंगी। तो अगर किसी को कहीं डाउट है या VMware वर्क स्टेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है उसके पास, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर इसकी रेल की इमेज नहीं है, लिनक्स की इमेज नहीं है, तो भी मुझे बता दीजिएगा।
तो मैं इसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या फिर एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि कहाँ से आपको कैसे अपलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है VMware वर्क स्टेशन। नहीं तो आप केवल VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करके उसे केवल डाउनलोड कीजिएगा और डबल क्लिक करके नॉर्मल है विंडोज़ में जैसे इंस्टॉल करते हैं कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर वैसे से इंस्टॉल कर लीजिएगा VMware वर्क स्टेशन को। जी हाँ। और उसके बाद फिर उसमें ISO इमेज लिनक्स की कैसे इम्प्लीमेंट कैसे मतलब कि उसमें इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हाँ, लेकिन एक लास्ट चीज़ ज़रूर मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज कर्नल एंड व्हाट इज RPM। कृपया इसका भी मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर आप कंटिन्यूस अगर मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे और कंटिन्यूस हम एक इंटरेक्टिव सेशन अगर बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए भी। आप अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो वो काफ़ी अगर इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो आपकी साथ के साथ लर्निंग भी होती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियोस को, चैनल को, एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।